इस वीडियो में आप क्लास 10th के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर का रिवीजन करेंगे। यहाँ पर पढ़ाए जाने वाले सारे क्वेश्चन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चंस को यहाँ पर इकट्ठा किया है। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप अच्छे से करके जाएंगे तो बोर्ड में आपका कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा, आप सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके आ पाएंगे। ठीक है, बच्चों को सबसे ज्यादा स्ट्रगल होता है फिगर बनाने में और क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, वो भी आपको सिखाया जाएगा। इसलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बच्चों, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, किसका निकालना है? हेमिस्फीयर का निकालना है, जिसकी रेडियस कितनी है? आर। तो सबसे पहले हमने एक फिगर ड्रॉ करी, फिगर हमने इस तरीके से ड्रॉ करी, ये बनाया हमने हेमिस्फीयर। ठीक है, और जो इसकी रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, ये है हमारी आर। अब इन्होंने कहा है इसका अब बताइए टोटल सरफेस एरिया। बच्चों समझने की बात ये है कि अगर हम खाली इतना लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारा आधा स्फीयर है। ठीक है, आधे स्फीयर वाले केस में एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन अभी ये वाला एरिया जो है ये भी इसमें ऐड करना है। और बच्चों ये क्या होता है, ये इस तरीके से क्या मतलब सर्कल, जैसे कि आपका बेंगल होता है, ठीक है वो। ठीक है, अब इसका एरिया क्या था? इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब जब हम टोटल एरिया निकालेंगे हेमिस्फीयर का, तो उसमें ये वाला एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर प्लस ये जो ऊपर है वो ये है। ठीक है, उसका एरिया क्या है? एरिया ऑफ सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो कितना निकल के आया हमारा? टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। दिस इज अवर आंसर। ये हमारा ऑप्शन सी में, दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा, द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। ठीक है, सॉरी स्फीयर। वॉल्यूम किसका? स्फीयर का, और सरफेस एरिया किसका? स्फीयर का। दोनों न्यूमेरिकली इक्वल हैं। देन रेडियस ऑफ स्फीयर इज, हमें क्या फाइंड करना है? स्फीयर की रेडियस फाइंड करनी है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है। तो अब पहले वॉल्यूम हो गया किसका? स्फीयर का। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, किसके इक्वल है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के। सरफेस एरिया ऑफ किसका? वही स्फीयर का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का? 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देयरफॉर हमें क्या फाइंड करना है? हमें निकालना है आर, है ना, रेडियस निकालनी है। तो रेडियस के लिए हमने आर क्यूब और इस आर स्क्वायर को नीचे ले आए इक्वल टू 4 पाई, और यहाँ से 4/3 पाई आर क्यूब को इधर 4/3 पाई। ठीक है, अब पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये 3 कहाँ जाएगा? सबसे ऊपर। और यहाँ पर क्यूब है, ये स्क्वायर है, तो यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ 2 पावर है, तो 1 पावर ऊपर बच जाएगी, आर बच गया, और ये 3 ऊपर जंप कर जाएगा। तो रेडियस कितने निकल गई बच्चों? हमारी 3 यूनिट्स। ठीक है, अब चेक करते हैं आंसर। आंसर फर्स्ट ऑप्शन 0 है, नो। 1 नो, 2 नो, 3 यस, 3 यूनिट इज अवर आंसर। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करना है, बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। बच्चों अब पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अ सिलेंडर, अ कोन एंड अ हेमिस्फीयर आर ऑफ सेम बेस एंड ऑफ सेम हाइट। बच्चों इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें कि जो तीनों फिगर हैं यानी कि सिलेंडर, कोन और हेमिस्फीयर, तीनों की बेस और तीनों जो हाइट है वो सेम है। तो जो बेस का मतलब होता है रेडियस से आर से, और हाइट से मतलब होता है एच से। तो सिंपल जो कैच है वो ये है कि रेडियस आर इक्वल टू आएगी आपकी एच हाइट के। ठीक है, अब इसके बाद द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, इन सबके वॉल्यूम के हमें रेशियो निकाल के देने। तो किसका? वॉल्यूम ऑफ सबसे पहले सिलेंडर का, ठीक है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ किसका? कोन का, और इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ किसका? हेमिस्फीयर का। तीनों के हमने वॉल्यूम ले लिए। अब इक्वल टू नहीं, सॉरी, इसको हम लिखेंगे रेशियो में, क्योंकि हमें रेशियो फाइंड करना है तो इक्वल टू का साइन नहीं लगाना है, रेशियो का साइन लगाना है। इस तरीके से लगाएंगे बच्चों। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच, रेशियो। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, रेशियो। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चों, अब क्या समझना है इसमें? अब आर इक्वल टू एच इन्होंने शुरू में हमें दे दिया था कि जो बेस है वो हाइट के इक्वल है, इसलिए जहां जहां एच आएगा वहां हम शिफ्ट करेंगे आर को। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच की जगह आ गया आर, रेशियो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की जगह आ गया आर, रेशियो 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो ये क्या बना? ये बना पाई आर स्क्वायर और आर, आर क्यूब, रेशियो 1/3 पाई आर स्क्वायर और आर क्यूब, रेशियो 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब बच्चों आप ये देखो, ये पाई आर क्यूब जो है ये पूरे रेशियो में यहाँ 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 सब जगह आया है, तो इस पूरे को हम डिवाइड कर सकते हैं रेशियो में। सेम वैल्यू को लेकर हम डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबके साथ। अब यहाँ कैंसिल होकर 1 आ गया, यहाँ कैंसिल होकर 1/3, और यहाँ कैंसिल होकर 2/3। क्या आया? 1, यहाँ पर 1/3, रेशियो 2/3। अब नीचे ये 3 आ रहा है, ये अजीब लग रहा है, इसके लिए हमें क्या करा? सब में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ तो 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ क्या है? 3 1 जा 3, रेशियो 1, रेशियो 2। तो ये हमारा आंसर है। देखते हैं हमारा आंसर कहाँ पर है। 1 2 3 नो, 2 1 3 नो, 3 1 2 यस, दिस इज अवर आंसर। इस तरीके से बच्चों इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए।
बच्चों पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा अ सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस आर, है ना। एक हमारे पास स्फेयर है जिसकी रेडियस है आर, ये हम बना लेते हैं फटाफट से। हमने बना दिया एक स्फेयर। बच्चों स्फेयर का मतलब अंदर इसमें वॉल्यूम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी रेडियस है वो आर हो गई, ठीक है। इसके बाद इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ शेप ऑफ सॉलिड कोन, इसको मेल्ट करा और मेल्ट करके इसका बना दिया एक कोन, इस तरीके से एक कोन बना दिया, ठीक है। अभी कह रहे हैं उस कोन की जो हाइट है, यानी कि ये जो एच होती है हमारी हमेशा, ये हाइट है यहाँ पर आर, एच की वैल्यू आर के इक्वल है। देन द रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन। अब यहाँ की बच्चों एक बात ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे हमेशा गलती करते हैं कि यहाँ भी आर ले लेंगे यहाँ भी आर ले लेंगे, फिर क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाएंगे। बच्चों ये स्फीयर है, इसकी रेडियस कुछ रही होगी, और ये कोन है, इसकी रेडियस कुछ रही होगी, मतलब दोनों की रेडियस अलग अलग रही होंगी, तो हम नोटेशन भी डिफरेंट ही लगाएंगे। यहाँ पर ये जो रेडियस है, सपोज ये 4 है, तो यहाँ पर रेडियस 4 ही हो, जरूरी नहीं है, कुछ अलग भी हो सकती है। तो हमने क्या करा, हमने नोटेशन को चेंज कर दिया, मतलब यहाँ पर हमने स्मॉल आर लिया है, तो यहाँ पर हम इसकी रेडियस को कैपिटल आर लेते हैं। बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा, आपको बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसकी रेडियस को स्मॉल आर से और इसकी रेडियस को हमने कैपिटल आर से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में उन्होंने बोला था कि ये जो स्फीयर है इसको मेल्ट करा गया, और मेल्ट करके क्या बना दिया, इसका कोन, इसे करा गया बच्चों मेल्ट, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। तो मेल्ट का मतलब क्या है, मेल्ट का मतलब ये है कि जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ कोन के, दोनों के वॉल्यूम सेम जाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ किसके, इसके कोन के इक्वल होगा, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो हो जाती है गड़बड़। अब यहाँ आर जो है ये नहीं आएगा, हमने कैपिटल लिया था तो यहाँ पर कैपिटल आर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच हो गया है हमारा आर क्योंकि दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको यहाँ छोड़ के बाकी सबको एक तरफ कर देते हैं, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई नीचे आएगा 1/3 पाई नीचे आएगा, और यहाँ से आर भी नीचे आ गया, पाई से पाई कैंसिल, 3 कैंसिल, और यहाँ आर क्यूब यहाँ आर, तो आर स्क्वायर बच जाएगा। तो देयर हो क्या आया, आर स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 2r होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो आर इक्वल टू 2r। इसका मतलब जो बेस की रेडियस है इसकी वो इसकी डबल है, अगर ये 4 है तो ये 4 2 जा 8 है, ठीक है। ये हमने निकाल दिया, तो हमारा आंसर आया, जो रेडियस होगी इसकी वो 2r होगी। चेक करते हैं आंसर, 2r, यस फर्स्ट इज अवर ऑप्शन, ठीक है। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अब सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा 3 सॉलिड स्फीयर्स ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर्स आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर, ठीक है। अब बच्चों हमने सबसे पहले फिगर बना के समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। 3 सॉलिड कौन है हमारे पास, सॉरी स्फीयर है, तो एक स्फीयर तो हमारा हो गया ये, दूसरा स्फीयर हो गया ये, थोड़ा बड़ा था इससे, और तीसरा हो गया ये, क्योंकि ये इनसे बड़ा था, डायमीटर अलग अलग जा रहे हैं, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, थोड़ा बड़ा बना दिया। अगर बच्चों आप एक जैसा ही बनाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हम सिर्फ समझने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर डायमीटर है इसका 6 सेंटीमीटर, ये क्या है डायमीटर, तो रेडियस कितनी आएगी बच्चों इसकी r1, इसकी हाफ हो जाएगी, तो 6 का हाफ हो हमारा 3 सेंटीमीटर। ऐसे यहाँ पर जो डायमीटर है वो कितना है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ से जो रेडियस है r2 वो कितनी निकल जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर, इसका हाफ कर दिया। यहाँ पर है हमारा 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ की जो रेडियस है वो r3 इक्वल टू निकल जाएगी हमारी 5 सेंटीमीटर। अब बच्चों इन तीनों को एक साथ क्या करा, मेल्ट कर दिया, ठीक है। मेल्ट करने के बाद एक बड़ा सा सर्कल बन गया, अब उसकी रेडियस में निकालनी है, तो उसकी रेडियस को हमने सपोज कर लिया, उसकी रेडियस है कैपिटल आर, इस तरह से मान लिया। अब समझने वाली बात क्या है बच्चों, समझने वाली बात ये है कि इन तीनों को मेल्ट करा, मेल्ट करने के बाद ये बना दिया, यानी कि इन तीनों का वॉल्यूम इस अकेले के वॉल्यूम के इक्वल है, क्योंकि इन तीनों को से ज्वाइन करके ये बना है, ठीक है। तो हमें लिखना है वॉल्यूम ऑफ किसका, स्फीयर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 3। बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन में इतना लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब तक आप लिखेंगे नहीं आप करेक्ट आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप शॉर्टकट अपनाएंगे, अपना क्वेश्चन गलत कर देंगे, ठीक है। आप 2 मिनट एक्स्ट्रा लगाओ, आपका आंसर करेक्ट लेकर आएगा, ठीक है। हम पढ़ते क्यों हैं, एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस तरीके से हमने लिया कि 3 हमारे स्फीयर बने, स्फीयर 1 स्फीयर 2 स्फीयर 3, और बराबर किसके होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो सबसे बड़ा है उसे नाम रख दिया हमने न्यू, ठीक है, न्यू के इक्वल। अब यहाँ से क्या आएगा 4/3 पाई r1 क्यूब, 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई, और यहाँ हो जाएगा आपका बड़ा वाला r क्यूब। अब बच्चों ये 4/3 देखो, ये 4/3, ये 4/3, ये 4/3 पूरे में कॉमन है, तो 4/3 पाई हमने कॉमन निकाला, तो यहाँ r1 क्यूब, यहाँ पर r2 क्यूब, यहाँ पर हमारा r3 क्यूब इक्वल टू ये वाला जो यहाँ डिवाइड में आ गया 4/3 पाई
और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे यहाँ पर आर क्यूब, ये पूरे से पूरा कैंसिल हो गया। तो देयरफॉर आर क्यूब इक्वल टू आर बनी पहली रेडियस, इसका क्यूब करा, दूसरा 4 का क्यूब और तीसरी रेडियस थी हमारी 5, उसका भी हमने क्यूब करा। तो 3 की क्यूब करेंगे, 3 9 27, 4 4 जा 16 4 जा 64, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो देयरफॉर आर क्यूब इक्वल टू आया बच्चों इन सबको ऐड करके 216, जो कि होता है 6 का क्यूब। तो इससे रेडियस कितनी बनी हमारी 6, लेकिन हमने निकालना क्या है डायमीटर। तो 6 का जब डबल करेंगे तो डायमीटर कितना आएगा बच्चों, यहाँ से 6 का जब डबल करोगे आप 6 इंटू 2 यानी कि 12 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। देखते हैं इस आंसर को, 6 सेंटीमीटर नो, 4.5 नो, 3 सेंटीमीटर नो, डी 12 सेंटीमीटर इज आवर आंसर। इस तरीके से बच्चों इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम शॉर्ट क्वेश्चन से ना, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर बच्चों।